टीबी का इलाज लंबा ज़रूर होता है लेकिन 100% आवश्यक है और टीबी के इलाज से आप ज़रूर और जल्द से जल्द बच सकते हैं। अब इसके बहुत सारे स्टेप्स होते हैं और वो स्टेप्स आपको फॉलो करने अनिवार्य ही हैं। तो बस सिंपल से ये 3 स्टेप के बारे में हम जानेंगे और ये भी जानेंगे कि इसका ट्रीटमेंट कितना लंबा चलता है। तो पहली चीज़ ये है कि आपको ये जानना है कि उसमें आपका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है। तो जो पहला आपका ट्रीटमेंट की लाइन है वो है आपके डायग्नोस्टिक टेस्ट्स। सबसे पहली चीज़ जो हम नोटिस करते हैं वो है आपका स्प्रूटम टेस्ट। अब ये स्प्रूटम टेस्ट क्या होता है? सो व्हेन यू कफ और व्हेन यू स्नीज, आपके मुंह से जो भी निकलता है या जो भी आपका बलगम निकलता है या जो भी सलाइवा निकलता है, हम उसको टेस्टिंग में भेजते हैं। उससे हमें पर्टिकुलरली पता चलता है कि इसमें कौन से बैक्टीरियाज हैं और वो कितने हानिकारक हैं। फिर हम चेस्ट एक्सरे की तरफ बढ़ते हैं। चेस्ट एक्सरे में आपको कई बारी आपके टीबी के कोई पर्टिकुलर टाइप्स एग्जिबिट होते हुए दिख जाते हैं। कई बारी ये मिस आउट भी हो जाता है और जब ये मिस आउट होता है देन यू हैव टू गो फॉर योर CT स्कैन, HRCT, डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट्स विच आर रिलेटेड टू योर चेस्ट। देन फाइनली हम बात करते हैं जीन एक्सपर्ट जो टेस्ट होता है विच इज़ फॉर योर टीबी, जो स्पेसिफिकली आपके टीबी के बैक्टीरियाज को देखता है। सेकेंडली हम बात करेंगे आपकी दवाई शुरू करना। अब एक बार अगर आपके डायग्नोस्टिक टेस्ट में डायग्नोस हो गया कि शरीर में टीबी है और आपको पता चल रहा है, उसके बाद हमारा सबसे मेन स्टेप है टू स्टार्ट द मेडिकेशंस ASAP। अब ये एंटी टीबी ड्रग्स जो थेरेपी है वो 4 मेन ड्रग्स को कंपोज करती है। उसमें से जो पहली ड्रग है वो होती है आइसोनायाजिड, ऑल्सो नेम्ड NIH। Then we talk about rifampicin, then we talk about pyrazinamide and ethambutol। अब ये जो 4 मेन आपके कंपोनेंट्स हैं वो आपकी एंटी टीबी ड्रग्स में प्रेजेंट होते हैं एंड देन यू स्टार्ट विद योर ट्रीटमेंट। तो चलिए, आप लोगों ने दवाई तो शुरू कर दी, लेकिन ये दवा कितने दिन तक खानी है? तो जो आपका ट्रीटमेंट फेज़ है वो 2 टाइप्स में चलता है। पहला है आपका starting phase, that is your initial treatment phase, and then is your continuation phase। So जो initial treatment phase है उसमें आपकी सारी 4 की 4 जो मैंने अभी आपको दवाइयाँ बताई थी वो 4 की 4 दवाइयाँ compositely साथ में चलती हैं। क्यों? ताकि आपके शरीर से आपका टीबी का बैक्टीरिया ख़त्म हो जाए। फिर सेकेंडली वी टॉक अबाउट द कंटिन्यूएशन फेज। अब इस कंटिन्यूएशन फेज में आपकी मेनली 2 मेडिसिन का कॉम्पोजिशन, दैट इज NIH एंड राइफामिसिन। ये 2 टैबलेट्स आपके कॉम्पोजिशन में साथ में चलती हैं अगले 2 महीने, और वो कंटिन्यू इसलिए की जाती हैं ताकि आपको कोई भी प्रकार का छोटे से भी कहीं भी अगर कोई रिमेन्स रह गए हों या कोई रेजिस्टेंट टीबी के बैक्टीरिया रह गए हों वो आपके शरीर से ख़त्म हो जाएं। फिर फाइनली हम इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि टीबी का जो ट्रीटमेंट है वो कितने दिन तक चल सकता है मैक्सिमम। सो आपका टीबी का ट्रीटमेंट 6 महीने तक चलता ही चलता है और 6 महीने तक आपका टीबी का ट्रीटमेंट कंप्लीट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसमें सिर्फ आप ही अकेले नहीं हो, आप अपने आसपास के लोग और अपने परिवारजनों को भी उतने ही खतरे में डालेंगे अगर आप उसको ख़त्म नहीं करेंगे तो। इसीलिए पूरी दवाइयों का कोर्स ख़त्म करना है, उसके बाद थरर चेकअप पर जाना है, डॉक्टर ने जो जो सलाहें दी हैं उनको फॉलो करना है और अपने शरीर की इम्यूनिटी कैसे बढ़ानी है और उसके लिए क्या करना है, इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उसमें आपको ये समझ में आएगा कि टीबी के से बचने के लिए आपको ऐसी कौन सी चीज़ों का सेवन करना चाहिए और ऐसे कौन से सप्लीमेंट्स हैं जो आप ले सकते हैं एंड योर बॉडी वुड डेफिनेटली एक्ट आउट इन अ वेरी पॉजिटिव वे।